महाभारत के इस योद्धा का दो माताओं के गर्भ से हुआ जन्म, छल से हुई थी मृत्यु। हिंदू धर्म के वेद पुराण और ग्रंथ ज्ञान से भरे हुए हैं। इन्हीं में से एक महाभारत ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है जो कि किसी भी व्यक्ति को अचरज में डाल सकती है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जन्म की कथा हैरान कर देने वाली है। राजा ने नहीं थी कोई संतान। आज हम बात कर रहे हैं जरासंध की। जरासंध, जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में मिलता है। इसके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है, जिसके अनुसार मगध के राजा बृहद्रथ की दो पत्नियां थीं, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह काफी परेशान रहते थे। तब वह ऋषि चंड कौशिक के आश्रम जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तब ऋषि ने उन्हें एक फल देते हुए कहा कि आपको जो रानी सबसे अधिक प्रिय हो उसे यह फल खिला दे, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह हुआ जन्म। लेकिन राजा को अपनी दोनों रानियों से प्रेम था, इसलिए उन्होंने सेब के दो टुकड़े किए और दोनों रानियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। सेब खाने के बाद दोनों रानी गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वह हैरान रह गईं। दोनों के गर्भ से बच्चे के आधे आधे हिस्से का जन्म हुआ था। यह देखकर दोनों रानियां बहुत ही घबरा जाती हैं और बच्चे को जंगल में फेंकवा देती हैं। ऐसे पड़ा नाम। इस दौरान उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी कि उसकी नजर बालक के टुकड़ों पर पड़ी और उसने अपनी माया से बालक के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। जरा नाम की राक्षसनी द्वारा बच्चे के दो हिस्सों को जोड़ने के कारण इस बालक का नाम जरासंध रखा गया। कैसे हुई जरासंध की हार? आगे चलकर जरासंध और भीम के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ था, जो काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन जरासंध को हरा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भीम ने जितनी बार भी उसके शरीर के टुकड़े किए उतनी बार ही वह वापस जुड़ जाता और जीवित हो जाता। तब भगवान कृष्ण भीम को इशारा करते हुए एक तिनके को बीच में तोड़कर दो विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं। भीम उनका यह इशारा समझ जाता है और इसी तरह जरासंध के दो हिस्से करके उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक देता है। इस तरह जरासंध का अंत हुआ।